नमस्कार, आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम चक्रव्यूह और चक्रव्यूह यानी सवालों के चक्रव्यूह में आज मेरे साथ है कैप्टन अजय यादव। आपका स्वागत है। कांग्रेस के अंदर भी तो नाराजगी थी, लोगों ने भेदभाव के आरोप लगाए, वो नाराजगी अलग अलग टाइम पर हम देखते आए हैं। देखिए, ऐसा नाराजगी तो नहीं करनी चाहिए। आपको मालूम है कि किस प्रकार से जो है अभी फिलहाल जो मामला हुआ है, मेरे बेटे को जो है टिकट नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नाराज होकर बैठ जाऊं, जबकि वो उसको अगर वो लोकसभा में टिकट देते तो धर्मपाल से बेहतर प्रदर्शन करते। अब कोसली जो सीट है, यादविंदर जहाँ से खड़ा कर रहे हैं, राव इंद्रजीत का भाई है, वो कतई जीतने वाला नहीं है। उसको फिर टिकट दे रहे हैं, यादविंदर की बात कर रहे हैं आप, उसको दोबारा टिकट दे रहे हैं। आपको लगता है कि यादविंदर ने कभी भी इतना लोगों से संपर्क नहीं किया, हमेशा दूरी बना के रखी, उसके बावजूद अगर उन्हें दोबारा टिकट मिलती है तो वो कहीं ना कहीं क्या करें? हम तो अपनी बात रख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि चिरंजीव राव जो है यूथ उसके साथ है पूरा, और ही वॉज इलेक्टेड, जो है प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस का इलेक्टेड था, कोई नॉमिनेटेड नहीं था। और वो अपने बल पे टिकट मांगा था, नॉट एज कि मेरा बेटा इसलिए टिकट मांग रहा था। लेकिन अब हाईकमांड की मर्जी है, टिकट नहीं देना चाहते हैं ना दें, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं पार्टी छोड़ दूं या पार्टी के विरोध में चलूँ। मैं जहाँ हमारे बावल से जिसको भी टिकट देंगे, कोसली जिसको टिकट देंगे, उनकी मदद करेंगे हम लोग। लेकिन दर्द तो है कहीं ना कहीं दिल में, और उस दर्द को हम छुपा भी नहीं सकते कैप्टन साहब। नहीं, दर्द तो थोड़ा होता ही है। जब एक नौजवान है जिसका कैरियर जो है, हमने कांग्रेस में NSY से लगा हुआ है, उसके बाद यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी रहा, प्रदेश यूथ कांग्रेस का जो है स्टेट का यूथ का प्रेसिडेंट रहा, तो निराशा तो होती है बच्चे को, क्योंकि मैं खुद CRP लीडर था 2005 में। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ा अहम रोल मेरा है। मेरी वजह से जो है मैं और भजन लाल जी अंदर बैठे थे CEC की मीटिंग में, और जो स्क्रीनिंग कमेटी में हम बैठे थे, जितने भी हुड्डा साहब के जो भी उम्मीदवार थे उनकी मैंने मदद करी। और उसके बाद 2005 के अंदर से लेकर 2009 तक कोई दिक्कत नहीं आई। 2009 में मेरे को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, और उसके बाद जो है थोड़ा सा खटास रहा, हमारा खटास रहा आपस में, और ये मैं कारण नहीं समझ पाया क्या कारण है। खटास आपकी तरफ से रहा, उनकी तरफ से रहा? नहीं, रिश्ते कुछ कभी सुधरते थे, कभी बिगड़ते थे। अब जैसे कई इशूज़ हैं, जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट है, हमारे यहाँ काफ़ी किसान नाराज़ हैं कि किस तरीके से लैंड एक्विजिशन जो है 1885 का जो एक्ट था, उसमें लैंड एक्विजिशन जो है सरकार करे जा रही है। गुड़गांव में लोग नाराज़ थे इस बात से, कौड़ियों वहाँ पे ज़मीन ले ली वहाँ पर। तो मैंने इस बात का विरोध किया। मैंने कहा कि इसको जो है नया एक्ट बनना चाहिए, और राहुल जी से मैं मिला और उनके सामने मैंने अपनी बात रखी। मैंने सोनिया जी से मैंने उनके नोटिस में ला के दी, और मुझे बड़ी खुशी है कि राहुल जी ने एक नया एक्ट बनाया, जो नया भूमि अधिग्रहण एक्ट है। उसमें 80% किसान हाँ भरेंगे तो ज़मीन एक्वायर होगी। अगर आपका 4 गुना जो है आपको मुआवजा मिलेगा रूरल एरिया के अंदर, 2 गुना आपका शहर में मिलेगा मार्केट रेट। ये नहीं कि भी आपका जो कंट्रोल रेट था वो नहीं है, मार्केट रेट के हिसाब से। और दूसरा जो मुद्दा था वो था हमारा इस बात को लेकर कि यूनिवर्सिटी हमारी यहाँ नहीं बन रही थी, जबकि 4 यूनिवर्सिटी हिसार में हैं, 4 यूनिवर्सिटी रोहतक में हैं, और 4 यूनिवर्सिटी जो है आपकी सोनीपत में है। तो उसके लिए भी मैं थोड़ी नाराज़गी हुई। तो मैंने उस वक्त जो है सोनिया जी से कहा, सोनिया जी ने कहा कि बिल्कुल आपकी जायज़ मांग है, उनको डायरेक्शन दी, और मेरा यहाँ यूनिवर्सिटी खुली। तो लोकतंत्र रही है, अगर आप इस तरीके से दबके का काम करेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन पार्टी के साथ मैं कभी गद्दारी नहीं करूँगा। लेकिन आपको लगता है कि वो जो रिश्तों में खटास कभी आती रही, कभी दूरियां तो कभी नज़दीकियां, यही एक बड़ी वजह बन गई हैं कि चिरंजीव को एक टिकट नहीं मिला? वो अब भी ये एक तो कारण है? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। मैं किसी पे कैसे आरोप लगाऊं जब CEC डिसाइड करती है। सोनिया गांधी जी को मैं तब से जानता हूं जब राजनीति में नहीं थी। हम छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे लोग नरसिम्हा राव के पास हाजिरी लगाते थे, मैं सोनिया गांधी से मिलता था, क्योंकि राजीव जी मुझे राजनीति में लेके आए थे। और जिस प्रकार से मेरा बेटा यूथ है, उसी प्रकार से मैं भी यूथ था, और 31.5 साल का फौज में छोड़ के आया था। राजीव जी ने मुझे बुला के और कहा कि आप कांग्रेस ज्वाइन कीजिए। और शमशेर सिंह सुरजेवाला जी को मैं नहीं भूलना चाहूँगा, जिनको मैं अपना गुरु भी मानता हूँ, जिन्होंने मुझे टिकट दी उस वक्त, और उनकी जो है
आज वो भले ही राजनीति में नहीं है, लेकिन उनका बेटा सक्रिय है। लेकिन आपको लगता है कि इन बदली हुई परिस्थितियों में अब कांग्रेस की पोजीशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी जो हमने, अगर आपने ऐड वगैरह देखी होंगी जो हमारी आती हैं, उसमें कलेक्टिव लीडरशिप की आपने देखा होगा, एड्स आ रही हैं। कोई ये नहीं आ रही हुड्डा सरकार है, अब आ रही कांग्रेस सरकार है। जिस प्रकार से पहले ऐसा हो रहा था, चेंज आया जब से मैं कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष मुझे बनाया है, चुनाव अपना कैंपेन कमेटी अध्यक्ष, उन्होंने कहा भी कलेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए। हुड्डा सरकार नहीं है, ये कांग्रेस सरकार है, हम ये नहीं भूलना चाहिए। ये जो सरकार बनी है कांग्रेस की नीतियों से बनी है। आफ्टर ऑल जो है सोनिया जी ने जो है खाद्य पूर्ति सुरक्षा बिल लेके आई, गरीब आदमी ताकि भूखा ना सो सके, और बीमार रही उसके बावजूद भी, जहाँ आपको मालूम है वो पार्लियामेंट में बैठी रही। लेकिन फूड सिक्योरिटी बिल से ना तो कांग्रेस को सिक्योरिटी लोकसभा में मिल पाई, तो आपको लगता है विधानसभा में सिक्योरिटी बिल से सिक्योरिटी कांग्रेस को मिल पाएगी? नहीं, ऐसा था कि यही नहीं, लोकपाल बिल भी हमने पास किया। किसने पास किया? लोकपाल कांग्रेस ने पास किया। और उसके अलावा जो है आपका, अगर आप देखेंगे ये जो मनरेगा के तहत जो हमने जो काम किए, वो सबको आज 5 ईयर प्लान, जो सिस्टम प्लान जो हमारा बना करता था, उसको ये चेंज करने की बात करते हैं। आपका ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से यहाँ प्रोजेक्शन पहले हो रही थी, हरियाणा नंबर 1, हुड्डा सरकार, अब वो कलेक्टिव एफर्ट अगर हम दिखा रहे हैं तो उसका मैसेज एक अलग जा रहा है। आपका ये कहने का ये अलग मैसेज आएगा, उसका अब जा भी रहा है। लोग कहते हैं कि नवीन जिंदल हैं, महेंद्र प्रताप जी हैं, उधर जो है किरण चौधरी की भी फोटो दिखाते हैं, पर छठा साहब की भी फोटो दिखाते हैं, उसमें आफताब अहमद की फोटो भी दिखाते हैं कि पार्टी जो है केवल एक व्यक्ति की नहीं है। कोई भी एक पार्टी अपनी जेब में नहीं डाल सकता। पार्टी जो है वो उसके, हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी है, और उनके नेतृत्व में जो है चुनाव हो रहा है। लेकिन आपको ऐसा लगता है फिर कहीं की पार्टी वन मैन शो बन रही थी जिसकी वजह से नुकसान हो रहा था? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा नुकसान हो रहा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है ये ना लगे कि केवल पार्टी जो है एक इंसान की है। ये पार्टी है, हम कैबिनेट में बैठते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई भी घोषणा करनी पड़ती है, जो भी होती है उस पर सारा दारोमदार हमारे ऊपर भी है जितना। और वी आर वन ऑफ, ही इज़ अ चीफ मिनिस्टर बट ही इज़ माई कोलीग। ही मे बी चीफ मिनिस्टर बट ही इज़ माई कोलीग। मैं 6 दफ़ा लगातार बना हूँ, और पिछली बार जो है मेरा नाम भी चला था मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन मेरे पास, क्योंकि उस वक्त जो ये मुख्यमंत्री थे इनके पास 4-5 इंडिपेंडेंट्स थे, तो मैंने फिर सोनिया जी से कहा कि ये आपने विचार करना है, क्या करना है। तो उन्होंने उनके हक में फैसला दिया और उनको मुख्यमंत्री बनाया, और हमने उनको कबूल किया। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी कहा गया लोकसभा में बड़े मुद्दे थे, क्या विधानसभा में भी ये मुद्दे अहम रोल अदा करेंगे? अब ये इनकम्बेंसी है सेंटर के ऊपर। ओके, जो वायदे किए थे, लेकिन सेंटर के ऊपर एंटी इनकम्बेंसी कहना इज टू अर्ली। अभी बहुत कम वक्त हुआ है सरकार को बने हुए, और आपकी जो कांग्रेस पार्टी की सरकार एक लंबे समय तक रही। नहीं, जो ये कहते थे जादू की छड़ी है इसके पास और महंगाई खत्म हो जाएगी, 100 दिन के समय में आप देख रहे हैं किस प्रकार से राजस्थान में चेंज नजर आया आपको, और गुजरात के अंदर 3 सीट कांग्रेस की आई हैं जहां हमारी बिल्कुल गोल थे वहां पर हम। तो आप ये सोच सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में लोग समझ चुके हैं कि ये सांप्रदायिक ताकतें हैं। कभी राम मंदिर के नाम से, अब तो फुल मेजॉरिटी है इनके पास, अब देखते हैं कब राम मंदिर बनाएंगे। लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, भगवान राम के नहीं, वो हमारे आपके हो सकते हैं क्या? तो भगवान राम के भी नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि इन उपचुनावों के जो नतीजे आए हैं उसने कांग्रेस जो वेंटिलेटर पर पड़ी थी उसको एक बहुत बड़ी ऑक्सीजन दी, और वो एक चीज हम कांग्रेस के लीडरशिप में भी देख रहे हैं। आपकी बातों से भी वो एक एनर्जी नजर आ रही है। तो कभी कांग्रेस रही नहीं। वेंटिलेटर पे थी तो बीजेपी थी, जब उनकी 2 सीटें आई थी एक बार, उनका ऐसा हाल था हुआ था। हमारा ऐसा हाल नहीं हुआ कभी हमारी 2 सीट आई हो। और हमारी पार्टी जो है कम बैक करेगी, और मुझे अपनी लीडरशिप पे, सोनिया जी पे, राहुल जी पे पूरा विश्वास है, और वी विल कम बैक अगेन। आपके महकमे की बात करें तो ओवरऑल खुद के काम को आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे? सिंचाई विभाग मेरे पास रहा, और मैंने जो है ये BML हासिब बोटानिकल हमने बनाई, लेकिन प्रकाश सिंह बादल जी ने वहाँ पंजाब में इन लोगों ने केस डाल दिया, वहाँ स्टे मिल गया, और आप देख रहे हैं कि आज अकाली दल के साथ गठबंधन कर रखा है। पानी का समान बंटवारा, और कहता है एक बूंद नहीं आने देंगे, ऐसे व्यक्ति के साथ NLO जो है वो अलायंस कर रही है। यू कैन इमेजिन कि ये लोग कितने हमारे हितैषी हैं। और दूसरा है, हमने दादूपुर रलवी प्रोजेक्ट मैंने बनाया, 258 करोड़ का था, आज उसके द्वारा पानी आता है।
जब रेनी सीज़न में उसको हम इस्तेमाल करते हैं। अभी साइड में हम ड्रेनेज बना रहे हैं, तो उसके अलावा जो बीबीपुर लेक जो है, कोटला झील जो है, जो अपना मेवात में है, तो इस प्रकार से हमने बहुत सा बीबीपुर लेक है, उसको हमने विकसित करने का मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। कौशल्या डैम जो है मेरे समय में बनी, और बिजली के क्षेत्र में तो आप जानते हैं हमने कितने कारखाने बनाए। हमने जो है 2 यमुनानगर के अंदर, और 600 के 2 हिसार के अंदर, और 660 के जो हैं 2 झज्जर के अंदर, और 500 के NTPC के 3 जो हैं अपना झज्जर के अंदर। कुल 1578 मेगावाट थी, आज 5300 मेगावाट बिजली हम बना रहे हैं। और आज बिजली की कोई अडानी वालों ने बीजेपी के इशारे पे हमारी लाइट बंद कर दी, 1400 मेगावाट हमारी बिजली बंद कर दी। उसके बावजूद भी हम बिजली दे रहे हैं, चाहे हम महंगी खरीद रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं। हाँ, तो ओवरऑल आप इवैल्यूएट करते हैं कि जो आप करना चाह रहे थे वो आपने अकम्प्लिश किया, आपको हाँ, ऐसा लगता? मैं समझता हूँ कि 1-2 बात को छोड़कर मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है हम ठीक, हमारा जो परफॉर्मेंस अच्छी रही है। बस थोड़ा सा लोगों को नौकरियों में थोड़ा सा लोगों को दर्द है। नौकरियों का आपने जिक्र किया, नौकरियों का मसला बहुत बड़ा रहा है हमेशा ही। हरियाणा की सियासत में भी ये छाया रहा है नौकरियों का मसले की अगर हम बात करें। कभी तो इंटरव्यू में धांधलियां की बात उठी, तो कभी नौकरियों में धांधलियों की बात उठती है। वायदों और दावों के बीच असली हकीकत आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये दुर्भाग्य रहा है हरियाणा का कि जब भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सारी नौकरियाँ वहाँ ले गए, और जब बंसी लाल जी मुख्यमंत्री बने तो वहाँ ले गए। चौटाला साहब बने तो आपको बताइए JBT स्कैम में किस तरीके से वो फंस गए हैं। और हमारे समय में जब मुख्यमंत्री हुड्डा बने तो क्या सारी नौकरियां रोहतक चली गई? मैं ये नहीं कह रहा सारी चली गई, लेकिन ज़्यादा वहाँ गई हैं, मैं इसमें डिनाई नहीं करता। और मैंने इस्तीफ़ा भी जो है, जब मेरे यहाँ पटवारियों में केवल 20 बच्चे लगे थे, और इस्तीफ़ा मैंने दिया था, इसी बात पर मैंने इस्तीफ़ा दिया था। और इस बात पर मैंने इस्तीफ़ा दिया था कि जिस प्रकार से कैंपेन चल रहा है, इट इज़ ए कांग्रेस गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट ए हुड्डा गवर्नमेंट। और सारी बातें मैंने जाकर मैं मिला, और 1-2 मुद्दे और भी थे, जैसे ज़मीन अधिग्रहण हमारे यहाँ कर ली गई पुराने एक्ट के तहत, बैक डेट में करके, उससे लोग किसान हमारे नाराज़ हुए। तो ऐसी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए था। मैंने हाई कमांड से अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि आप पार्टी नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा पार्टी तो छोड़ने का सवाल ही नहीं, पता नहीं होता, अगर आप टिकट नहीं देंगे हम घर बैठ जाएंगे, लेकिन रहेंगे कांग्रेसी सिपाही। और मेरे को जो है पुनः जो है मैंने अपना इस्तीफ़ा वापस लिया, और मेरे को सिंचाई का महकमा, जो मेरा पुराना महकमा था, वो दे दिया। मैंने कहा जो आप, ये तो मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, 2 मैंने बजट मैंने पेश किए, बेहतरीन बजट पेश किए, और कोई हमें दिक्कत नहीं थी, और कोई फाइनेंशियल कनेक्शन नहीं रहा। तो हमने जो काम किया, जो भी काम मिला है, उसको काम ढंग से किया है। हम तो केवल मुरीद हैं राजीव गांधी जी के, जो मुझे राजनीति में लेके आए थे, मैं उनको भूल नहीं सकता। एक बात समझ में नहीं आती कैप्टन साहब, सभी ने अगर आवाज़ उठाई तो बहुत लेट आवाज़ उठाई। अगर कहीं लग रहा था कि कुछ कमियां रह गई हैं, कांग्रेस को रिवाइव भी करना है, एकजुट भी करना है, क्या ये नहीं लगा कि ये पहले ही सब कुछ हो जाना चाहिए था? आपको मालूम होना चाहिए, मेरी फाइनेंस मिनिस्ट्री मेरे से ली गई थी, मैंने मामला उठाया था जमीन अधिग्रहण का। कोई ये नहीं मैंने कि अभी उठाया है, और जो है उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। तो मेरा कहने का मकसद ये ऐसी बात नहीं है कि अभी हमने कोई मामला उठाया है, ये तो बहुत पहले का मामला है। आपने कहा यूथ को पार्टिसिपेशन मिलेगा, तो फिर चिरंजीव भी तो यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पर आके इस तरह की पॉलिसी मैटर बना दिया कि भी एक परिवार में 2 टिकट नहीं देने हैं। हाँ। अब देखिए ना, अब हुड्डा साहब है, उनके बेटे यहाँ पर हैं, साबुद्दीन जिंदल हैं, और नवीन जिंदल है, श्रुति है, और किरण चौधरी भी है। ये पहले बन गए थे, इसलिए सिटिंग है, इसलिए इनका काम चल रहा है। अब पार्टी ने पॉलिसी बदल रही है। लेकिन मेरा जो बेटा है वो अपने बलबूते पे टिकट मांग रहा था। चिरंजीव जो है वो यूथ का प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, किसी ने नॉमिनेट नहीं किया था, और उसकी पकड़ है। और जो उसने काम किए, चाहे गांव पंचायत आपके द्वार पे, और आपके जो हैं महिलाओं के प्रोग्राम कराए, यूथ के प्रोग्राम कराए, पार्टी को इतना मोबिलाइज़ किया यूथ को अपने समय में, जो मैं समझता हूँ जो मौजूदा जो यूथ के प्रेसिडेंट है, इतने मोबिलाइज नहीं कर पाए। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फिलहाल हम लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।